हाँ, इसमें लिख दो हाइपोथैलेमस, यहाँ पे लिख दो इन ब्रेन, या लिख दो ब्रेन पार्ट। ये ब्रेन का एक पार्ट होता है हमारे, ब्रेन या पार्ट ऑफ द ब्रेन या ब्रेन पार्ट। ये लिख दो। क्या इसका काम क्या एग्जाम में पूछा था? कंट्रोल द थ्रस्ट, थस्ट, प्यास का ये केंद्र होता है। कंट्रोल, कंट्रोल दी थस्ट। ठीक है, प्यास जो लगती है हमें कि थर्स्टी है, प्यास लग रही है, ये हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, प्यास का केंद्र, कि भाई पानी की प्यास जो है वो इसी, यही जो केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, ये आपको पानी की प्यास के लिए क्या करता है? प्रोवोक करता है कि भाई आप पानी पिए। और ये हाइपोथैलेमस तभी एक्टिवेट होता है जब आपके शरीर में जो है वो पानी की कमी होती है। ठीक है, बिना उसकी कमी के ये नहीं करेगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखता, सेंट्रल ड्राई जोन रिसर्च, या सॉरी सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल, ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके अलग अलग टीसीएस में, इसलिए लिखा रहा हूं मैं। सेंट्रल एरिड, ARID, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंग्लिश में हो गया सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछेगा कहां पर है, ऑप्शन में दे देगा जानबूझ के राजस्थान की जगह, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसे करके। तो इसका लिख लो, ये है कहां पर? जोधपुर में, जोधपुर। ठीक है, सेंट्रल एरिड आपका जोन, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो चलिए इसका आपको क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान। ठीक, जैसे इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब किस फंक्शन, एरिया में वर्क फंक्शन करता हाँ, फंक्शन ये है कि जितने भी आपके जो एरिड या शुष्क हमारे भारत में जगह हैं, वहां पर कैसे खेती की जाए, क्लाइमेट चेंज क्या क्या हो सकता है उसके लिए, बिल्डिंग्स कैसी बनाई जाए, या हाइब्रिड क्वालिटी के जो वो हैं पौधे जो हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, आलू हो गया, चावल हो गया, या जो भी है, कैसे उगाए जाए। ठीक है, अच्छा अगला लिखो, लाइसो, LYSO, लाइसो जाइम, ZYME, लाइसोजाइम। अब ये क्या चीज है भाई, लिखिए लाइसोजाइम। इसमें लिखिए एंजाइम, ये एक तरीके का क्या है? एंजाइम है। एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन टीयर्स, एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन टीयर्स, ये मनुष्य के आंसू में एंजाइम होता है। लाइसोजाइम, एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन टीयर्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बताओ इन चारों में से कौन सा एंजाइम मनुष्य के आंसू में होता है? तो आपने टिक करना है लाइसोजाइम। अब जो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये क्या करता है? एबल टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, ये एंजाइम बैक्टीरिया को मार देता है। और हमारी आंखें जो हैं लगातार ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जिसमें आपके एटमॉस्फेयर में ढेर सारे क्या है? बैक्टीरिया है, जो आपकी आंखों के अंदर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, 24 घंटे आते हैं, जितनी बार आप आंखें खोलोगे। तो अगर ये एंजाइम ना हो तो इंसान की आंखें हमेशा क्या रहे? लाल रहे, इन्फेक्टेड रहे। लेकिन ये एंजाइम लगातार बैक्टीरिया जो आते रहते हैं उनको मारता रहता है। तो देखो आपकी बॉडी कितना खुद का कितना वो बनाती है। ठीक है, अच्छा फिर लिखो नेक्स्ट आपका, तो किसी किसी की आंखें लाल नहीं रहती हमेशा, तो उनकी उसमें ये इस चीज की कमी होती होगी। कमी नहीं होती है, उनका जो इन्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा होता है। कमी भी बोल सकते हो कि इतना उनका इम्यूनिटी इतनी अच्छी काम नहीं कर रही है। लेकिन लाल खाली आंखें इसके इन्फेक्शन की वजह से ही नहीं होती हैं, कई इंटरनल चीजें भी अगर कुछ खराब चल रही हैं तब भी आंखें उनकी लाल रहती हैं। या अगर वो नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, लगातार कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने में 7 8 8 8 घंटे बैठ रहे हैं, डिम लाइट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा फिर लिखिए जार्विक 7, ये भी बड़ा न्यूज में रहा। जार्विक, जार्विक 7, जार्विक 7 लिखो क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हार्ट, जार्विक 7, आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट। ठीक है, ये हार्ट किसी किसी का है या ऐसी नहीं नहीं, आर्टिफिशियल हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट? पहली बार दुनिया में बनाया गया है, 1 2 इंसानों के लगाया भी गया है, बट वो इतना चलता नहीं जितना नेचुरल हार्ट होता है।
लेकिन कोशिश की जा रही है। तो उसका नाम क्या रखा है आर्टिफिशियल हार्ट का, कृत्रिम हृदय का, जार्विक 7 रखा गया आपका। ठीक है, फिर लिखो टेपिटम, ये पक्का आएगा। अरे, टेपिटम, मैं लिख देता हूँ, पहले स्पेलिंग लिख जाओ। टेपिटम, टेपिटम, ये लिखो क्या है टेपिटम। इसमें लिखिएगा प्रेजेंट, ये ऐसे लिखो, अ लेयर ओवर दी, अ लेयर ओवर दी रेटिना, अ लेयर ओवर दी रेटिना, बता रहा हूं पहले लिख दो, रेटिना। ठीक है, अ लेयर ओवर दी रेटिना, लेयर ओवर दी रेटिना इन कार्निवोरस एनिमल, इन कार्नी, CAR, कार्निवोरस, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, इन कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कुछ एनिमल्स की या कुछ जंतुओं की आंखें जो हैं वो रात में चमकती हैं। ठीक है, और क्यों चमकती हैं, क्योंकि उनके रेटिना में क्या होता है, टैपिटम होता है। अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपकी ये एक आंख हो गई, ये आगे का क्या हो गया, लेंस हो गया, यहाँ हमारा लेंस होता है, और ये आगे का क्या होता है, कॉर्निया होता है, जिससे आपकी रोशनी आपके आंखों के अंदर जाती है। ठीक है, और ये पीछे की जो है रेटिना होता है, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, आपको दिखता ही है। इसके ठीक ऊपर एक आपकी ये टैपिटम की ऐसे करके लेयर होती है, हमें नहीं होती, जैसे बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, शेर, चीता, लगड़बग्गा, जितने कार्निवोरस एनिमल है उनमें होती है। तो जब भी कोई बाहर से बहुत डिम लाइट आती है, कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए, इस जैसी टैपिटम में आपकी लो लाइट पड़ती है, तो ये पूरा टैपिटम चमकने लगता है रात को। इससे उस जानवर को, यानी कि बिल्ली, कुत्ता को, बहुत ही डिम लाइट में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, जैसे आप देखते हैं कि इसमें नाइट विजन कैमरा एक तरीके का टैपटम जो है, इनमें क्या कैपेबिलिटी कर देता है, रात में बहुत ही कम रोशनी में, जिसमें हमें तो कुछ नहीं दिखाई देगा हम इंसानों को, बट इन बिल्ली कुत्तों को पूरा साफ साफ दिखाई देता है। और आपने देखा होगा रात में बिल्ली की आंखें चमकती है, जब उनकी रोशनी देखो या रात में देखो, तो वो असल में इनका टैपिटम वाला पार्ट ही क्या हो रहा होता है, चमक रहा होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में आएगा कि भाई रात में आंखें क्यों चमकती हैं बिल्लियों में, तो टैपिटम इसमें होता है। ठीक है प्रिया। चमगादड़ भी होता है क्या? हाँ हाँ। चमगादड़ नहीं, चमगादड़ नहीं है उसमें, मैं वो चमगादड़ रात को कैसे उड़ता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पूछा आपने भाई, ये है उल्टा, तो हाँ। उल्टा उड़ता है। नहीं नहीं, रात को उल्टा पहले, होता है लेकिन हाँ ठीक है, अपना अपना क्वेश्चन ठीक है, बट मुझे बताओ कि चमगादड़ आपका बर्ड है कि एनिमल है, सॉरी मैमल है। चमगादड़ मैमल होता है, मैमल होता है। हाँ, बर्ड क्या हो गया, एक मैमल है, जैसे कि हम लोग मैमल होते हैं। ठीक है, हमारी प्रजाति मैमल में रखा गया है। और ये जब उड़ता है तो पहली बात तो शाम को या रात को निकलते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा जो सुपरसोनिक साउंड वेव्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो टकरा के चीजों से वापस आती हैं, और इनमें ऐसा सिस्टम होता है कि वो साउंड वेव से पता कर लेते हैं कि कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर ये चीज। ठीक है, इनको रात को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अपनी साउंड की वाइब्रेशन छोड़ छोड़ के वापस चीजों टकरा के जब वो साउंड वेव वापस आती हैं तो ये सुन सकते हैं उससे। ठीक है, अच्छा। उल्लू को भी तो नहीं दिखाई देता ना शायद। उल्लू को नहीं, उल्लू में भी वो होता है, रात में टेपिटम होता है, देखना कभी उल्लू क्या, वैसे उल्लू दिखते नहीं है नॉर्मली, बहुत रेयर होता है किसी को दिख जाए उल्लू, लेकिन उल्लू की जिस चीज की आंखें रात को चमकेगी आप समझना उसमें टेपिटम है। ठीक है, और होता है, चमकती है भाई उनकी रात को आंखें। अच्छा, फिर लिखो आपका अ, अगला क्वेश्चन लिखना, अगला लिखो फैक्ट, एमाइलेज, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है PCS में, एमाई एमाइलेज, या इसका एक और नाम क्या है, टाइलिन। अब स्पेलिंग शुरू होती है P से, टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन। अब ये क्या चीज है भाई, लिखिएगा इसमें, एमाइलेज या टाइलिन। इसमें लिखो प्रेजेंट इन सलाइवा, पहली चीज लिख दो, प्रेजेंट इन सलाइवा, जो हमारी मुंह में लार होती है, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। हिंदी में हम लोग सलाइवा को क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं, प्रेजेंट इन सलाइवा या लार। ठीक है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, लिखो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, किसका पाचन करता है, डाइजेस्ट दी कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम लोग
कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, सबका पाचन जो है मुंह से ही शुरू कर देता है, क्या? एमाइलेज और टाइलिन। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि एमाइलेज या टाइलिन जो है कहाँ मिलता है, तो मुंह की लार में या सलाइवा में मिलता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि टू डाइजेस्ट दी कार्बोहाइड्रेट, जिसको मेन तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट और क्या आप लोग जो खाते हो, स्टार्च जो खाते हो, ग्लूकोज जो खाते हो, उसका ये जो पाचन है वो आपका शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब भी हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है या प्लेयर्स को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, उनको ग्लूकोज खिलाते हैं। तो ग्लूकोज जैसे ही मुंह में रखते हैं वो तुरंत घुल जाता है, क्योंकि मुंह में ही हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और सीधा विद इन सेकेंड ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। और जैसे ही ब्लड में जाता है, एक मतलब मान घड़ी देख के मान के चलो 10 से 15 सेकंड के अंदर तुरंत आपको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ये प्लेयर्स बहुत खाते हैं, बीच बीच में मैच में खाते रहेंगे ग्लूकोज, कि भाई उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि उनकी एनर्जी खेल खेल के खर्च होती रहती है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला लिखिएगा जो मैंने छाटा था। हाँ, इसमें लिखिए लिवर ऑयल ऑफ फिश, ये पॉइंट बना के लिखो, लिवर ऑयल। देखो अगर कुछ लोग गोलियां खाते हैं, लिवर ऑयल ऑफ फिश, लिवर ऑयल ऑफ फिश कंटेन्स, उसमें क्या होता है, ढेर सारा, इसलिए लोग वो गोलियां खाते हैं फिश की। लिवर ऑयल मतलब लिवर ऑयल की, उसके जो फिश का लिवर होता है, लिवर ऑयल ऑफ फिश कंटेन, बहुत अच्छा होता है उसमें, लिखिए विटामिन डी, विटामिन डी। तो भैया ये तो आप धूप में भी खड़े होकर बना सकते हो, विटामिन डी। एंड दूसरा आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन डी हो गया, और दूसरा आपका हो गया विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक, अच्छा, फिर लिखो अगला, सर ओमेगा 3, इसमें ओमेगा थ्री। ओमेगा 3 नहीं होता? हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, वो भी आपका होता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी सिर्फ विटामिन की बात कर रहा हूँ, लिखना तो नीचे लिख दो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बड़ा अच्छा होता है। पर एक चीज बताओ, जो लोग फिश ऑयल की गोलियां नहीं खाना चाहते, तो फिर उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से मिलेगा? भाई ये तो सर फिश से मिलेगा, हाँ, फिश से मिलेगा और अखरोट से। अखरोट से, ठीक, बढ़िया। फिर दूसरा, में भी होता है हाँ, क्या बोल रहे हैं मैडम? सर, अलसी में भी होता है, अलसी के अलसी, सीड्स हाँ, होते हैं छोटे अलसी में, छोटे। हाँ, उसमें भी होता है। ठीक है, अब लोगों की मर्जी, वो क्या खाएं, वो फिश खाएं या आप क्या अखरोट या अलसी खाएं। खैर, अगला बढ़ते हैं। अ, ये एक और लिख लो, ये लिख लो भाई, आज जब से ये पीसीएस में आया ना वैज्ञानिक और उनकी खोज, तो एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया कि आता ही आता है। तो प्रिया उसकी चिंता मत करना, फिर सरप्राइज मिलेगा लोअर पीसीएस का एकदम से 1-2 महीनों के अंदर। अपनी तैयारी को और वो फॉर्म भर दो, भरा नहीं अब तक? जैसे भाई हाँ उसको भर दूंगी। देखो, उसको अपना टारगेट रखो, 2 सीटें हैं। मजेदार बात यह कि 2 सीटों के लिए जब पढ़ाई करोगे ना, तो इतना अच्छा लेवल की पढ़ाई करो कि वो निकले ना निकले पता नहीं, किस्मत भी कई लोगों की काम करती है। उसमें जो नीचे के फॉर्म्स हैं आपके निकलने, आपका भी ध्यान रखें ना, बीकॉम नहीं है आपका ना, आपका बीएससी है ना? हाँ, तो चलिए नहीं, उसकी लॉगिंग ऑफिसर की और एफआरओ की बात हो, कब तक छुपाएंगे उस फॉर्म को? भाई वो फॉर्म आज का थोड़ी है। लॉगिंग ऑफिसर और एफआरओ का फॉर्म, एफआरओ का तो 2022 का फॉर्म है, और लॉगिंग ऑफिसर का जो फॉर्म है वो 2016 का फॉर्म है। वो एक बार नोटिफिकेशन 16 में आया था, फिर उन्होंने वापस ले लिया था 1 साल बाद। तो आएगा जरूर इलेक्शन के चक्कर में। अब वो कब आता है, 1 महीने के अंदर, या हो सकता है कि अभी 10-15 दिन में फिर से एक नया वो टाइम टेबल जारी करते हैं, उसकी चिंता मत करो। अच्छा, ओमेगा 3 हो गया माना, हाँ, एक लिखो, ये वाला लिख लो, एक मिनट, कहाँ रखा था मैंने, हाँ, ये लिखिएगा, हैंसन, हैंसन ये वैज्ञानिक का नाम है। तो इसके आगे एरो बना के लिखो, इन्वेंटेड, या ऐसे लिखो, सॉरी, डिस्कवर, इसकी खोज की, डिस्कवर, डिस्कवर दी बैक्टीरिया, डिस्कवर दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑफ, बैक्टीरिया ऑफ आपका, हिंदी में उसको वो हम लोग बोलते हैं क्या, कुष्ठ रोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा अभी, बैक्टीरिया ऑफ, उसको अभी मुझे इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा, हिंदी में उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी सर, लेप्रोसी, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ठीक है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। ठीक,
चलो आज के लिए इतना रखेंगे। हो सकेगा तो मैं संडे को भी आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास लूंगा सुबह 9 बजे। कोई प्रिया इशू तो नहीं है संडे को अगर 9 बजे सुबह क्लास कर रहे हैं 1 घंटे की? हाँ सर। है ना? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे हम लोग।